दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों आप लोगों का प्यार सर आँखों पे, मेरी वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है और वो वीडियो आप लोग बहुत दोस्तों को शेयर करते हैं। अच्छी बात है, आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। आप लोगों के प्यार से ही तो मैं यहाँ हूँ। शुरू करते, आज का वीडियो कुछ खास बनाने आया। मैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, बॉलीवुड के बारे में बताता हूँ, बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताता हूँ, बॉलीवुड एक्टरों के बारे में बताता हूँ और उनके जीवन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों आप लोग कुछ भी जानना चाहे तो मुझे डीएम ज़रूर कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ख़ास है, ख़ास तो है, ख़ास इसलिए है क्योंकि स्टार लोगों को चाहते हैं हम लोग, यानी कॉमन पीपल जो पिक्चर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, दर्शक जो होते हैं वो जो फिल्में देखते हैं और वही उसी कलाकार को बहुत बड़ा बना देते हैं, आसमान पे बिठा देते हैं और सुपरस्टार भी बना देते हैं। ऐसे ही सुपरस्टार हमारे तो कौन है, आपको तो मालूम ही है। बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के लिए कितने लोग दीवाने थे, उनके लिए क्या क्या होता था। उनकी गाड़ियों पे लिपस्टिक से निशानियाँ हो जाती थी, होठों की निशानियाँ हो जाती थी, चाहत की निशानियाँ हो जाती थी। अपने खून से सब लोग, लड़कियाँ खासकर उनकी चाहने वाली, उन्हें खत लिखती थी और जब वो रोड से गुज़रते थे तो कितने दिल ऐसे ही घायल होके गिर जाते थे। दोस्तों ये तो कॉमन आदमी की बात है। कॉमन आदमी के उसके लिए तो ये स्टार यानी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो जो फिल्मों में देखते हैं, पर्दे पे देखते हैं, वो उनको अपनी जो भी ज़िंदगी की होती है बात, उससे अलग करके जो वो चाहते हैं उससे कलाकार जो भी होते हैं कलाकार, वो सब इस कल दिखा सकते हैं। यानी कि जो असल ज़िंदगी में नहीं हो पाता वो ही यहाँ पे होता है, बॉलीवुड में होता है। तो दोस्तों राजेश खन्ना एक ऐसे स्टार थे जिसके लिए तो कहते हैं कि पूरी भारत, पूरा बाहर के लोगों को भी इतनी भावनाएं थे, इतने चाहते थे कि उनके लिए कुछ भी करने तैयार हो जाते थे। लेकिन वो सब कॉमन पीपल थे, कॉमन पीपल यानी दर्शक थे और वो लोग चाहना तो होती ही है, वो लोग चाहते हैं और उसी से वो लोग भी इतने आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो इस इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्री में एक्ट्रेस हो, वो तो रोज़ स्टार लोगों को देखती है, स्टार लोगों से बातें भी करती है, उनसे मिलती है, उनको ये सब पता है कि ये सब दिखावा है या जो भी है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्ट्रेस राजेश खन्ना के प्यार में पागल हो जाए, ऐसा कभी सुना है? जी हाँ, ऐसी ही एक्ट्रेस थी यानी अभी भी एक्ट्रेस है, लेकिन वो आजकल काम नहीं कर रही है। वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे इस फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। बहुत छोटेपन में अपने उन्होंने फिल्मी करियर शुरू किया था, चाइल्ड आर्टिस्ट बन के आई थी वो। उन्होंने उस वक्त भी राजेश खन्ना जी को देखा था, राजेश खन्ना जी को दूर से भी देखा था और उसके लिए इनकी इतनी चाहत थी कि एक बार की बात है, मुंबई एयरपोर्ट पे उस लड़की यानी उस हीरोइन जो कि बाद में तो हीरोइन बन गई, उस लड़की की मौसी ने उसे फ़ोन किया कि तुम्हारे चाहने वाले, मतलब तुम जिसे चाहती हो, तुम्हारा जिसे तुम चाहती हो वो तुम्हारा सुपरस्टार आ गया है, मुंबई एयरपोर्ट पे है, जल्दी आओ और देखना हो तो जल्दी आ जाओ। तो वो लड़की पागलपन में जो भी था, कपड़े वपड़े चेंज वेंज कुछ नहीं किया, टैक्सी पकड़ के सीधी मुंबई एयरपोर्ट पे आ गई और एयरपोर्ट पे जाके खड़ी हो गई। जैसे ही राजेश खन्ना बाहर निकले, वही अदा, वही पाकपन, वही देखने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, लड़की को तो जैसे भगवान मिल गए। अपने मन चाहते हीरो को देखना उसके लिए तो पागलपन ही था। हालांकि उस वक्त वो बहुत छोटी भी थी, छोटी यानी हालांकि लड़की ही थी, मतलब 13-14 साल की थी, लेकिन वो चाहने लगी थी राजेश खन्ना जी को और वो चाहती थी कि मैं इनके साथ काम करूं। और यही जुनून उसको बाद में हीरोइन बना दिया। उस जुनून ने, क्योंकि वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी और लाइन से तो जुड़ी हुई थी और उसकी वजह से तो वो हीरोइन भी बन गई। और बाद में उसने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया, बहुत फिल्में की,
अपने चहीते का अदाकार को देखने के लिए जो तड़पती थी, घंटों लाइनों में खड़ी रहती थी, टिकटिकी बंद के खड़ी रहती थी, और अपने किसी ने ऐसे झूठ मूठ भी बोल दिया कि तुम्हारा स्टार राजेश खन्ना आ रहा है, तो वो सबसे पहले जाके खड़ी हो जाती थी। और बहुत बार ऐसे हुआ है कि लोगों ने कहा है तुम्हारा स्टार आ रहा है, तो ये पागलपन सब काम कुछ सब कुछ छोड़ के वहाँ चली जाती थी। दोस्तों, ये पागलपन है, पागलपन की हद थी, इतना चाहना, लेकिन वो चाहत उनकी रंग लाई और बाद में उसने बहुत मेहनत की। चाइल्ड आर्टिस्ट में से वो हीरोइन बनी। पहली फिल्म थी उसकी इंसाफ का तराजू। आप तो समझ गए होंगे कौन थी वो लड़की। कौन लड़की वो राजेश खन्ना के लिए इतनी मरने तक तैयार हो जाती थी, बेहद चाहती थी, दिलो जान से चाहती थी राजेश खन्ना को। हालांकि राजेश खन्ना का जलवा ही कुछ ऐसा था, क्योंकि राजेश खन्ना जी को उस वक्त भी फिल्में ऐसी मिली, ऐसी कहानियाँ मिली, ऐसे प्रोड्यूसर्स मिले कि इनकी जो भी कला थी, इनकी जो अदायगी थी, वो सब बाहर आई और लोगों के दिल पे छा गई, लोगों के दिमाग पे छा गई। लोग पागल हो गए, सही में पागल तो हो गए थे, क्योंकि जब राजेश खन्ना का ज़माना था तो उस वक्त तो लोग सुबह 6 बजे से उनके घर के सामने खड़े हो जाते थे एक झलक पाने के लिए। हालांकि पागलपन की हद थी। पहली बार किसी आर्टिस्ट ने किसी कलाकार ने लोगों को ऐसा जादू किया था, क्योंकि हर लड़की उसमें अपना प्रेमी चाहती थी, प्रेमी समझती थी, मनोमन उसे चाहने लगती थी। कोई बहन उसमें अपना भाई समझती थी, कोई माँ उसमें अपना बेटा ढूंढती थी, क्योंकि सभी के दिलों पे उन्होंने राज किया था। ऐसी कहानियाँ मिली थी, वह ऐसी कहानियाँ की थी, रोमांटिक कहानियाँ भी की थी। तो हर तरह की कहानियाँ जब उन्होंने की थी और हर तरह की कहानियाँ जो वो करते थे, हर विचार करते थे, उस टाइप के कैरेक्टर करते थे, हाव भाव दिखाते थे कि लोगों को वही लगता था कि ये मेरे लिए है, मैं जिसे चाहता हूँ वही मेरा प्यार है। मेरी बहन को लगता था मेरा भाई है, और माँ को लगता था ये मेरा बेटा है। दोस्तों, हज़ारों दिलों पे ऐसा जादू करने वाले राजेश खन्ना पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए बात कर रहे थे, तो पद्मिनी जी उसके लिए तो मर मिटने तैयार थी, और उन्होंने मन में बना लिया था कि मैं एक दिन इनके सामने काम करूंगी। और उन्होंने मेहनत करके फिल्मों में आगे बढ़ी, हीरोइन बनी, और फिल्म भी थी सौतन फिल्म में भी उन्होंने काम किया उनके साथ, बहुत सी फिल्मों में काम किया। वो उनका सपना पूरा हो गया, वो चाहती थी, वो उसे मिल गया। तो ये भी बात होती है, यानी दोस्तों, कलाकार तो सबके लिए होता है, लेकिन कलाकार का जो जादू बिखेरता है, वो जादू बिखेरता अपनी अदाओं से, जादू बिखेरता अपनी कला से, जादू बिखेरता अपनी आवाज़ से, जादू बिखेरता अपने गानों से, जो जादू बिखेरता है उसका असर देखिए। फिल्म में रहने वाली हीरोइनों को भी पागल कर देता था। शर्मिला जी ने भी कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे राजेश खन्ना के साथ काम करना अच्छा लगा, क्योंकि उनका कुछ कह नहीं सकता, शब्दों में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उनकी दीवानगी लोगों में इतनी थी। तो दोस्तों, कॉमन मैन तो दर्शक जो कॉमन होते, वैसे लड़कियां, वैसे लड़के उनको देख के उनके जैसे स्टाइल बनाने लगे, उनके जैसे बाल बनाने लगे, उनके जैसे कपड़े पहनने लगे। तो दोस्तों, लड़कियां भी बहुत पागल हुई थी, वो तो होती ही है, लेकिन एक हीरोइन जो कि इस इंडस्ट्रीज़ में घूमी फिरी है, उसने मालूम है कि फिल्म लाइन में क्या होता है, सच्चाई क्या है, लेकिन वो भी पागल हो गई थी। दोस्तों, यही कुछ बातें थी। ये पद्मिनी कोल्हापुरी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था। वो टीवी पे भी उन्होंने ये कहा था कि कैसे वो राजेश खन्ना के लिए पागल थी। दीवानगी तो दीवानगी ही होती है। दोस्तों, यही कुछ बातें थी, ऐसी ही बातें मैं लेके आऊँगा, रोचक बातें लेके आऊँगा। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, और अगर आपको कुछ देखना है, जो कोई वो आपके प्रश्न है, वो मुझे ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, एक बात कहूँगा, अगर आप पहली बार मेरी चैनल देख रहे हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।
भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।